कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम और आप सोच भी नहीं सकते, जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं उनके परिवारों पर क्या गुजरती होगी। 18 सपूत उरी के आतंकी हमले में शहीद हो गए, या यूं कहें कि 18 परिवार बिखर गए। शहीदों में एक जवान बिहार के गया का रहने वाला सुनील विद्यार्थी भी था। परिवार उनके त्योहार पर लौटने का इंतजार कर रहा था और अब यह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। कैसे हमारे भूलिया और मैया। एक माँ बदहवास सी है, एक पत्नी जो खुद को संभाल नहीं पा रही, और एक पिता जो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन फूट फूट कर रो रहा है। ये कहानी बिहार रेजिमेंट के शहीद जवान सुनील कुमार विद्यार्थी और उनके परिवार की है, जहां 24 घंटे के भीतर उनकी जिंदगी सूनी हो गई। सुनील कुमार गया के परैया के रहने वाले थे। शहीद एसके विद्यार्थी की पत्नी किरण भरोसा नहीं कर पा रही कि चंद घंटों में उनकी दुनिया लुट गई। शहीद की पत्नी अपने बच्चों को छाती से लगाकर उनको दिलासा देने की कोशिश कर रही है और खुद को ये समझाने की अब सारी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार शहीद सुनील कुमार के गांव पहुंचे तो रास्ते में 5 किलोमीटर तक का रास्ता जर्जर नहीं था, बल्कि था ही नहीं, और घर के पास गंदगी नजर आ रही थी। जो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए सरहद पर जान देने को तैयार रहते हैं, वो किस हाल में रहते हैं। उनके गांव तक सड़क नहीं है और उनके घर तक गंदगी ही गंदगी चारों तरफ। जाहिर है जब इस गांव के अंदर हम आ रहे थे तो उस वक्त जो हमने नज़ारा देखा वो गांव के उनके घर तक वही नज़ारा दिखा। आने में कितनी मुश्किल हो रही थी। 18 साल पहले 1998 में सुनील कुमार देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हुए। 16 साल पहले 2000 में उनकी शादी हुई थी। गांव से काफी लगाव था, लेकिन उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसलिए शहर में किराए पर मकान ले रखा था। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी और 1 बेटा। सबसे बड़ी बेटी 14 साल की है और सबसे छोटा बेटा 2 साल का। तीनों बेटियां वहीं पढ़ती थीं। पापा छुट्टी पे भी आते थे ना तो हम लोग को लगता नहीं था कि वो छुट्टी पे आए हुए हैं। हमेशा इधर उधर मतलब कि कोई और काम में लगे रहते थे हम लोग के लिए, सिर्फ कि हम लोग को अच्छा लाइफ दे सके। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते थे और खुद बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते थे। पत्नी किरण का रो रो कर बुरा हाल है, गले से आवाज नहीं निकल रही। परसों हुआ था बात रात में, बोले थे कि दशहरा तक छुट्टी आएंगे 20 दिन के। पिता से बात करते वक्त बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी का फोन आया। सुशील मोदी दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पिता फूट फूट कर रो पड़े। हेलो, हाँ जी प्रणाम, सुशील मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम सर। बहुत दुखद है, आपका जवान बेटा शहीद हो गया और थोड़ा हिम्मत रखिए और हम सब लोग आपके साथ हैं। उम्र क्या थी उसमें, उसकी उम्र क्या थी लड़के की? 40 बच्चे, 3 बच्ची है, 1 बच्चा है। नहीं, हिम्मत रखिए, हम सब लोग साथ में हैं। घर के आंगन में चारों तरफ रोने और सिसकने की आवाज सुनाई दे रही है। 7 साल की बच्ची का भी रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार रो रहा है, सारा गांव, सारा समाज और पूरा देश भी रो रहा है। हम आपको दिखाते हैं एसके विद्यार्थी के घर का हाल। एसके विद्यार्थी बीच वाले लड़के थे मथुरा यादव के, और वही एकमात्र थे जो घर में कमाते थे। बाकी 2 भाई बेरोजगार हैं और घर में खेती करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर का नज़ारा कि कैसा उनका घर है। उनके घर के छत को देखें, आसपास देखें
तो आपको ये लगेगा कि ये घर पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था। सिर्फ ईंट पर ही ईंट रखे गए थे, प्लास्टर नहीं हो पाया था, रंग पोचाड़ा भी नहीं हो पाया था। कई ऐसे दरवाजे हैं जिनमें दरवाजा नहीं लगा हुआ है। सुनील कुमार के 3 भाई और हैं। पिता मथुरा प्रसाद किसान हैं। शहीद सुनील कुमार के 3 भाई पिता के साथ रहकर गांव में ही खेती करते हैं। चारों भाइयों में अकेले सुनील कुमार ही नौकरी करते थे। देश सेवा का जज्बा कोई अशोक सिंह के परिवार से सीखे। बिहार के भोजपुर के अशोक उरी हमले में शहीद हुए। अशोक के बड़े भाई भी देश के लिए शहीद हो चुके हैं। अशोक का बेटा भी सेना में है। ये शहीद अशोक सिंह की पत्नी संगीता हैं। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए तो बदला। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी को दौड़ा दौड़ा के मारे, घुस घुस के मारे। सरकार बदला ले, जान के बदला जान लेवे, लहू लुहान कर देवे। आज मेरा पति गया है, कल मेरा बेटा है। मेरा 3 बेटा है, 2 जेठ का लड़का है। मैं यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान से सरकार बदला ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रो रो कर आंखें सूज चुकी हैं और हाथ में ड्रिप लगी हुई है। ये अशोक सिंह की मां राजमुना देवी हैं, जिनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। इस मां ने एक नहीं अपने 2 लाल देश को दे दिए। 15 बिहार रेजिमेंट के हवलदार अशोक कुमार सिंह की 2 दिन पहले ही उरी में पोस्टिंग हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वो सरहद पर मोर्चा संभालते आतंकियों ने उनकी जान ले ली। 40 साल के अशोक सिंह बिहार के भोजपुर जिले के हरखू टोला के रहने वाले थे। रविवार को जैसे ही उनकी शहादत की खबर गांव पहुंची, वहां मातम पसर गया। अशोक सिंह साल 1992 में सेना में भर्ती हुए थे। 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई कामता सिंह भी देश की रक्षा करते हुए 30 साल पहले 6 सितंबर 1986 को शहीद हो गए थे। 2 बेटों में सबसे बड़ा विकास दानापुर आर्मी में है और छोटा विशाल पढ़ाई करता है। 15 साल के विशाल की आंखों में गुस्सा है और वो सेना में शामिल होकर अपने पिता की शहादत का बदला लेना चाहता है। शहीद अशोक सिंह ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। उरी हमले को लेकर अशोक सिंह का परिवार ही नहीं, पूरा भोजपुर गुस्से में है। शहीद की पत्नी बार बार पाकिस्तान को सबक सिखाने की अपील कर रही हैं। पाकिस्तान कुत्ता के बारे में क्या कहूँगी, वो तो कमीना है, बार बार करता है। और सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक भारत के जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे और हम खून के आंसू बहाते रहेंगे। इस वक्त इस घर में बेहद गमगीन माहौल है और आंखों में लोगों के गुस्सा है सरकार के लिए। सबकी मांग ये है कि सरकार इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक कठोर कदम उठाए, न कि कड़ी निंदा और कड़े कार्रवाई जैसे आश्वासन दे। कैमरामैन विशेष पांडे के साथ भोजपुर से रणवीर, एबीपी न्यूज। बिहार का ही एक और लाल राकेश सिंह भी देश पर हुए बड़े हमले में शहीद हुआ है। कैमूर में राकेश के बड्डा गांव में इस वक्त पसरा हुआ है मातम। ये एक माँ की चीख है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस माँ का जवान बेटा देश के लिए शहीद हो गया है। हमार पेट पोछना हुआ करे जवा का हमार टुकड़ा हुआ, हमार पेट पोछना हुआ करे जवा का हमार टुकड़ा हुआ। शहीद राकेश सिंह की मां खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ माइक है जहाँ शहीद के बड़े भाई मीडिया से बात कर रहे हैं। पीछे अपने बेटे की तस्वीर लिए उनके बूढ़े पिता बैठे हैं। वो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है ये बता रहे हैं उनके कांपते हुए हाथ। ये शहीद राकेश सिंह के बूढ़े माता पिता का हाल है। राकेश के 4 भाई थे। एक भाई की बीमारी से मौत हो चुकी है और 2 भाई खेती करते हैं। राकेश 15 सितंबर 2008 को सेना में भर्ती हुए थे। शुरू से ही राकेश सेना में जाना चाहते थे। अब राकेश शहीद हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि अगर मौका मिला तो उनका परिवार एक बार फिर देश सेवा में हाजिर रहेगा।
हम भी लोग को मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे देश के लिए, उसमें अफसोस की कोई बात नहीं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उसका छोटा भाई था जी। पूरा गांव शहीद राकेश के घर के बाहर मौजूद है। परिवार के गम में उनके साथ खड़ा है और राकेश को सलाम कर रहा है। पटना से करीब 190 किलोमीटर दूर बिहार के कैमूर जिले के नुआव थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश सिंह की 4 साल पहले 2012 में शादी हुई थी। राकेश का 2 साल का एक बेटा है जिसका नाम हर्षित है। पत्नी और बच्चा अपनी मां के घर दिल्ली में है। 2 दिन पहले 16 सितंबर को राकेश की पत्नी किरण से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। परिवार में सबसे छोटे राकेश सिंह की बदौलत ही परिवार का गुजारा होता था। शहीद राकेश ने हर फर्ज निभाया। अब आपको यूपी के गाजीपुर लिए चलते हैं। यहां हरिंदर यादव की शहादत के बाद से मातम का माहौल है। हरिंदर का परिवार बेहद गरीब था। गांव में ऐसा मातम पसरा है कि हर आंख में आंसू हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हरिंदर यादव उरी के आतंकी हमले में शहीद हुए तो उनके परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। शहीद सिपाही हरिंदर यादव के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन मासूमों को पता भी नहीं कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया है। वहीं शहीद हरिंदर के पिता की मानो आवाज ही चली गई है। अपने बेटे का नाम सुनते ही उनकी आंखें भर आती हैं। केदार यादव के 6 बेटे हैं। शहीद हरिंदर 5वें नंबर पर थे। हरिंदर के छोटे भाई नागेंद्र बताते हैं कि आखिरी बार हरिंदर जून में घर आए थे। शनिवार दोपहर भी उनकी हरिंदर से बात हुई, लेकिन कल सुबह जब फोन किया तो फोन की घंटी बजती रही। कल सुबह लगा रहे थे, नंबर वहाँ से मिला, जब बोलो दिए तो फोन लगा रहे थे भैया, तो फोन जा रहा था, रिंग जा रहा था शायद, बता रहे थे रिंग जा रहा था तो उठा नहीं रहे थे। फिर हमको शाम को फोन आया, तो बताए कौन बोल रहे हैं आप? भाई बोल रहे हैं बिहार रेजिमेंट 17 बिहार, वही बताएं कि शहीद हरिंदर का परिवार गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हरिंदर के हौसले कभी कम नहीं हुए। गांव वालों के मुताबिक वो शुरू से ही बहादुर था। होली में थे गांव में, बहुत उत्साहित लड़का था। आग लगा था अपने गांव में, एक मड़ई एक गरीब की जल गई थी। जी जी जी। तो सारे लोग देख रहे थे, ये कूद के गया, सबको बचाया। पशु 3-4 बकरियां थी, उसको निकाला। एक लड़का था छोटा, उसको निकाला। जी। और वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, बहुत दूर से पानी ला के ढोआ के बुतवाया पूरी मड़ई को। शहीद हरिंदर अपने घर का अकेला कमाने वाला था। उसके गांव में कच्चे घर की दीवारें आज भी उसकी तस्वीरों से भरी हुई हैं। अब उसके ना रहने का गम सबको है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी शहादत पर नाज है। जम्मू के रहने वाले कर्नल सिंह डोगरा रेजिमेंट के सूबेदार थे। उनके घर और गांव में जैसे ही शहादत की खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। कर्नल सिंह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। कर्नल सिंह का थोड़ी देर पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जब सिर से बड़े का साया उठ जाए तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचता। उरी में शहीद होने वाले सूबेदार कर्नल सिंह अपने पीछे मां रत्ना, पत्नी गीता देवी और 3 बच्चे अनमोल, अरुण और शिवम को बिलखता हुआ छोड़ गए हैं। कर्नल के तीनों बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। सबसे छोटा शिवम तो पहली क्लास में ही है। बच्चे हाथों में पिता की तस्वीर लिए हुए हैं। इन्हें पता है कि पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। हमले से पहले वाली रात को ही शहीद कर्नल के घर वालों से बात हुई थी और जल्द ही वो छुट्टी लेकर गांव आने वाले थे। जम्मू की बिश्नाह तहसील के शिबूचक इलाके में रहने वाले कर्नल सिंह 10 डोगरा रेजिमेंट में सूबेदार थे। अगले महीने पूरी यूनिट उरी से पठानकोट शिफ्ट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आतंकवादी हमले में कर्नल शहीद हो गए।
शहीद कर्नैल का परिवार अभी किसी से बात करने की हालत में नहीं है। इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार था, बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्होंने कि एक देश के लिए अपनी अच्छी ड्यूटी करते हुए अपने कार्य को एक महत्वपूर्ण निभाते हुए इन्होंने अच्छा कार्य करते हुए भी अपनी जान को शहीद किया है। शहीद कर्नैल के घर श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। मातम सिर्फ कर्नैल के घर ही नहीं बल्कि शिबू चक में पसरा हुआ है। पूरे गांव में घर में चूल्हा भी नहीं जला है। जम्मू से शिबू चक से अजय बाशलू की रिपोर्ट। डोगरा रेजिमेंट के हवलदार रवि पाल भी उरी हमले में शहीद हुए हैं। जम्मू के पास सांबा के रहने वाले रवि घर में अकेले कमाने वाले थे। रवि पाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मां बिलख रही है, पत्नी बेसुध है, हर आंख में आंसू है, हर चेहरे पर गम है। रविपाल की सिर्फ शहादत नहीं हुई है, पूरा परिवार एक पल में बिखर गया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले सारवा गांव के रहने वाले थे रविपाल। कुछ दिन बाद ही रवि भी पंजाब के पठानकोट में शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन उरी में आतंकवादी हमले ने रवि की जान ले ली। परिवार पर दुखों का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। अभी उम्र ही क्या थी रवि की? सिर्फ 43 साल। घर में बूढ़ी मां मालवी देवी, पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे। एक बेटा 11 साल का है और दूसरा 7 साल का। अब कौन देगा सहारा इन्हें? 6 भाइयों में सबसे लाडला था रवि। उसके 2 और भाई भी सेना में हैं। रवि के बड़े भाई जोगिंदर अब पूरे परिवार को संभालने में लगे हैं, लेकिन सदमा इतना बड़ा है कि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी के थ्रू, किसी के, हमारे भाई है एक आर्मी में, उसके दोस्त का उसके पास फ़ोन आया था। उसने मुझे फ़ोन किया कि कहता भाई साहब आप घर चले जाओ, ऐसे ऐसे बात हो गई है। उसके बाद हम घर आ गए। फैमिली में कुछ चलता रहा, 2-3 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा। फिर लास्ट 4-4:30 बजे के करीब उनकी जुंट से 2 लड़के आए। उन्होंने फिर कन्फर्म बता दिया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। 10 डोगरा रेजिमेंट के हवलदार रवि की यूनिट जल्दी ही पठानकोट में शिफ्ट होने वाली थी। परिवार को पहले ही वहां शिफ्ट कर चुके थे, लेकिन खुद वहां जाकर नई जिंदगी शुरू कर पाते तो उनकी शहादत की खबर आ गई। यही कहते थे कि भैया मैं अब 1 महीने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने पठानकोट में। फिर आके मैं मार्बल डलवा के गया। देखो आपने मार्बल डलवा के गया। फिर आऊँगा, बच्चे वहाँ पहले 1 महीना सेटल कर दिए कि मैं बच्चे वहीं पढ़वाऊँगा। सांबा जिले के सारवा गांव को रविपाल की शहादत का दुख तो है, लेकिन गर्व भी है कि उनकी धरती के एक सपूत ने देश के लिए जान कुर्बान कर दी। शहीद सांबा के रवि पाल का पार्थिव शरीर अब उनके पैतृक गांव आया हुआ है। सरवा गांव है ये, और यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह पूरा गांव उमड़ पड़ा है इस शहीद की शहादत को सम्मान देने के लिए। बच्चे यहाँ पर भारत के झंडे लेकर खड़े हैं और जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त आक्रोश है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, और साथ ही मांग की जा रही है यहाँ के लोगों द्वारा कि पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। झारखंड के गुमला के रहने वाले नैमन कुजूर का सिर्फ 2 साल का बेटा है और उसे अब अपने पापा का प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। नैमन की शहादत पर पूरा झारखंड गर्व कर रहा है। 2 साल के अभिनव को नहीं पता कि जिस पापा की तस्वीर वो सीने से चिपकाए हुए हैं, अब वो कभी उसे प्यार नहीं कर पाएंगे।
अभिनव माँ और दादी को रोता देखकर सहम सा गया है। कभी माँ को चुप कराता है तो कभी पापा की फोटो लेकर निहारता है। घर में भीड़ क्यों उमड़ी है? सब रो क्यों रही है? अपनी मासूम नजरों से बच्चा जैसे यही सवाल सबसे पूछ रहा है, पर जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं है। रोती बिलखती वीणा को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। 3 साल पहले ही वीणा की शादी हुई थी। मां सुशांति को बुढ़ापे में ऐसा जख्म मिला है जो कभी नहीं भरेगा। दर्द और गम में डूबा ये परिवार शहीद नायमन कुजूर का है। बिहार रेजिमेंट के सिपाही नायमन का परिवार झारखंड के गुमला में रहता है। शनिवार शाम 7 बजे वीणा की बात पति से हुई थी। अब उनकी शहादत की खबर आई। मेरे भैंसुरी नाम में रहते हैं, वही फोन करके बताए, वो भी आर्मी है, तो उनको पता चला होगा। नाम से पेपर में भी दिया था, बोले थे, प्रभात खबर और हिंदुस्तान में तो दिया नहीं था, इसलिए हमको नहीं पता था। पिछले महीने ही नायमन छुट्टियों पर घर आए थे। पत्नी वीणा नायमन को इस बार जाने से रोक भी रही थी, लेकिन यूनिट के बुलावे पर नायमन चले गए। किसे पता था कि नायमन को फिर वो कभी नहीं देख पाएंगे। 2005 में बिहार रेजिमेंट में नायमन कुजूर का चयन हुआ। 3 साल कश्मीर में रहने के बाद बंगाल और असम जैसे इलाकों में भी नायमन तैनात रहे। नायमन 17 सितंबर को ही उरी कैंप में पहुंचे थे और एक दिन बाद ही वो शहीद हो गए। आप देख रहे हैं उरी हमले में शहीद हुए नायकों की कहानी। जिस घर में लड़के की बारात उठाने का ख्वाब देखे जा रहे थे, अब उसी की अर्थी निकालने का दर्दनाक वक्त सामने आ गया है। महाराष्ट्र में नासिक के रहने वाले जवान संदीप सोमनाथ के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घर में कुछ दिनों बाद ही शहनाई बजनी थी। घर के लाडले संदीप को दूल्हा बनना था, लेकिन अब सारे सपने टूट गए हैं। सारी खुशियां गम में बदल गई हैं। संदीप को दूल्हा बनाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई है। परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि बेटे की शहादत पर आंसू बहाएं या गर्व करें। सिर्फ 25 साल का था संदीप। 2 साल पहले ही वो सेना में भर्ती हुआ और उरी में उसकी पहली ही पोस्टिंग थी और वो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। संदीप के घर में माता पिता, 2 बहनें और बड़ा भाई है। घर में सबसे छोटा संदीप सबकी आंखों का तारा था। संदीप की शादी की बात चल ही रही थी, जल्द ही उसकी बारात निकलने की तैयारी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि परिवार पर बारात नहीं बल्कि उसकी अर्थी निकालने का पहाड़ टूटने वाला है। नासिक जिले के खड़ांकली गांव में रहने वाले संदीप सोमनाथ ठोक ने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर सेना में जाने का फैसला लिया था। 2014 में आर्मी में भर्ती होने वाले संदीप बिहार रेजिमेंट में लांस नायक थे। संदीप का जुनून ऐसा था कि लगातार 10 बार आर्मी की परीक्षा में फेल होने के बावजूद 11वीं बार उसने परीक्षा पास की। जब छुट्टी पर वो आता था, हर एक रिश्तेदार को मिलने आता था और हर एक घर के हर परिवार से, जब मेरे घर आता था, घर के हर परिवार से इतनी बातें करता था। बहुत अच्छा उसका स्वभाव था। संदीप घर ही नहीं पूरे गांव का हीरो था। यही वजह है कि जब गांव में संदीप की शहादत की खबर पहुंची तो सारा गांव संदीप के घर जमा हो गया। नासिक के खड़ांकली गांव से सागर वैद्य की रिपोर्ट। चंद्रकांत गलांडे की कुर्बानी पर उनके शहर सतारा को गर्व है, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो अपने दादा की गोद में हैं और जिन्हें पता ही नहीं कि उनके पापा कहां चले गए हैं। चंद्रकांत शंकर गलांडे की शहादत की खबर सुनने के बाद से ही उनकी पत्नी इसी तरह बेसुध हैं और घर में ही उनका इलाज चल रहा है।
महाराष्ट्र के सतारा जिले के झांसी गांव में चंद्रकांत के इस घर में दुख और दर्द का माहौल है। बूढ़े माता पिता चंद्रकांत के 2 छोटे बच्चों को संभालने में लगे हैं। 27 साल की उम्र में ही चंद्रकांत देश के लिए शहीद हो गए। अपने पीछे वो 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। बड़ा बेटा श्रेयस 2.5 साल का है, जबकि छोटा बेटा 10 महीने का है। सातारा जिले का मान तहसील वैसे तो हमेशा अकाल के लिए पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग उतने ही शूर, उतने ही पराक्रमी हैं और इसी वजह से इस जाशी गांव के गलांडे परिवार के 3 लड़के सेना में शामिल हुए और चंद्रकांत गलांडे उसमें से सबसे छोटे थे जो आखिर में सेना में शामिल हुए। कुछ ही दिनों पहले घर वालों से उनकी बात हुई थी और उनका ये जो छोटा बेटा आप देख रहे हैं महज 10 महीने का है, उसके जन्मदिन पर वो घर आना चाहते थे। ये उनका बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है, लेकिन अफसोस आ न सके। शंकर गलांडे के परिवार के 3 बेटे सेना में हैं। इनमें चंद्रकांत सबसे छोटा था। चंद्रकांत बिहार रेजिमेंट में लांस नायक था। परिवार को गर्व है कि चंद्रकांत देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। 1 हफ्ता हो गया बात हुई थी, लेकिन उनका फोन आया था पिताजी को कि मैं ये छोटे बच्चे के लिए बर्थडे पे ही आऊंगा सिर्फ, उसके बाद से कुछ बात नहीं हुई उनसे। पत्नी की कुछ ही दिन पहले अपने पति से बातचीत हुई थी और छोटे बेटे के पहले जन्मदिन पर आने की बात हुई थी, लेकिन चंद्रकांत के आने की जगह खबर आई उनकी शहादत की। उरी में हुए देश के सबसे बड़े आतंकी हमले की चीख बलिया में भी सुनाई दे रही है। यहां का बेटा राजेश यादव भी देश के लिए कुर्बान हो गया है। राजेश बिहार रेजिमेंट में लांस नायक थे। बलिया के दोभड़ गांव के इसी छोटे से घर से निकला था देश का वो वीर सपूत जो उरी के आतंकी हमले में शहीद हो गया। लांस नायक राजेश कुमार यादव 1998 में सेना की बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। गांव के सभी लोग राजेश कुमार पर फख्र किया करते थे। राजेश के छोटे भाई के मुताबिक 20 दिन पहले ही अपनी छुट्टी खत्म होने पर वो कश्मीर गए थे, जहां से 3 दिनों पहले उन्हें उरी भेजा गया। आतंकी हमले के 1 दिन पहले ही शहीद राजेश ने अपनी बूढ़ी मां को फोन किया था। आज से 30 रोज पहले फोन आया था। मम्मी से क्या? तो मम्मी से बताया कि मम्मी आज भर बात कर लो, कल से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्या? अरे क्योंकि उसके पास नंबर नहीं था, उनके पास फोन नहीं था, तो अपने दोस्त के उपेंद्र भैया के फोन से बात कर रहे थे और बात करते बोले कि हम आज तो ऊपर चढ़ रहे हैं, आज हम लोग ऊपर जा रहे हैं, आज भर बात कर लो, फिर कल से बात नहीं होगी। अपनी मां से ये कहते वक्त राजेश को ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बात इस तरह से सच हो जाएगी। राजेश की मां दिल की मरीज है। अभी तक उनको राजेश के शहीद होने की खबर नहीं दी गई है। राजेश की पत्नी प्रेग्नेंट है। ऐसे वक्त में उनके शहीद होने की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। पूरे घर का मतलब कह सकते हैं कि पूरा देख रेख यही करते थे। कमाऊ पुत्र थे और उसमें भी इसमें दुश्मनों की नजर इनको लगी है। शहीद राजेश अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। छोटे भाई का कहना है कि वो सेना में भर्ती होकर अपने भाई को मारने वालों को सबक सिखाना चाहता है। उत्तर प्रदेश के ही जौनपुर के रहने वाले जवान राजेश कुमार सिंह भी उरी के आतंकी हमले में शहीद हो गए। कश्मीर में कर्फ्यू लगने पर राजेश की तैनाती उरी में हुई थी। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा का पूरा गांव रो रहा है। बिहार रेजिमेंट के सिपाही राजेश कुमार सिंह के शहीद होने की खबर जब जौनपुर के भाकुरा गांव में पहुंची तो सब यहां इकट्ठा हो गए। ये लोग इस मुश्किल घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाने आए थे, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर हर आंख आंसुओं में डूब गई। भारतीय सेना ने अपना एक बहादुर सिपाही खोया है, लेकिन इस घर ने कई रिश्ते गंवाए हैं।
किसी के लिए राजेश पिता थे, किसी के लिए भाई, किसी के लिए पति और किसी के लिए तमाम सपने और उम्मीदें जब उनके जाते के साथ ही खत्म हो गया है। 36 साल के राजेश कुमार घर के सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने जौनपुर से ही बीए किया था। 2004 में जब वो सेना में भर्ती हुए तो पिता का सिर गर्व से ऊंचा था, लेकिन आज वही पिता लाचार और बेबस हैं। वहाँ लोग मर रहे हैं। इन लोगों को तो भी पाकिस्तान जब कर रहा है, जाहिर है तो लड़ाई करना चाहिए ना, खाली मीटिंग करते हैं। बिहार रेजिमेंट के सिपाही राजेश की तैनाती पहले कोलकाता में थी, लेकिन जब कश्मीर में माहौल बिगड़ा और वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा तो राजेश को उरी भेज दिया गया। कश्मीर जाने के बाद राजेश ने अपने घर वालों को कहा था कि वो आमतौर पर मिस्ड कॉल करेंगे, उसके बाद आप लोग फोन करेंगे। 17 तारीख को भी मिस्ड कॉल उन्होंने अपने पिता राजेंद्र को किया था। उस मिस्ड कॉल के बाद राजेंद्र ने अपने बेटे को फोन लगाने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं हो पाई और शायद अब कभी नहीं हो पाई। गम के इसी माहौल में मौजूद है राजेश का 6 साल का बेटा रिशान। वो कभी रोती हुई माँ को देख रहा है तो कभी दादी को। शायद वो यही सोच रहा है कि अब उसके आंसू कौन पहुंचेगा। जौनपुर से पंकज झा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं उरी हमले में शहीद हुए नायकों की कहानी। जिस घर में लड़के की बारात उठाने का ख्वाब देखे जा रहे थे, अब उसी की अर्थी निकालने का दर्दनाक वक्त सामने आ गया है। महाराष्ट्र में नासिक के रहने वाले जवान संदीप सोमनाथ के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घर में कुछ दिनों बाद ही शहनाई बजनी थी। घर के लाडले संदीप को दूल्हा बनना था, लेकिन अब सारे सपने टूट गए हैं। सारी खुशियां गम में बदल गई हैं। संदीप को दूल्हा बनाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई है। परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि बेटे की शहादत पर आंसू बहाएं या गर्व करें। सिर्फ 25 साल का था संदीप। 2 साल पहले ही वो सेना में भर्ती हुआ और उरी में उसकी पहली ही पोस्टिंग थी और वो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। संदीप के घर में माता पिता, 2 बहनें और बड़ा भाई है। घर में सबसे छोटा संदीप सबकी आंखों का तारा था। संदीप की शादी की बात चल ही रही थी, जल्द ही उसकी बारात निकलने की तैयारी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि परिवार पर बारात नहीं बल्कि उसकी अर्थी निकालने का पहाड़ टूटने वाला है। नासिक जिले के खड़ांकली गांव में रहने वाले संदीप सोमनाथ ठोक ने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर सेना में जाने का फैसला लिया था। 2014 में आर्मी में भर्ती होने वाले संदीप बिहार रेजिमेंट में लांस नायक थे। संदीप का जुनून ऐसा था कि लगातार 10 बार आर्मी की परीक्षा में फेल होने के बावजूद 11वीं बार उसने परीक्षा पास की। जब छुट्टी पर वो आता था, हर एक रिश्तेदार को मिलने आता था और हर एक घर के हर परिवार से, जब मेरे घर आता था, घर के हर परिवार से इतनी बातें करता था। बहुत अच्छा उसका स्वभाव था। संदीप घर ही नहीं पूरे गांव का हीरो था। यही वजह है कि जब गांव में संदीप की शहादत की खबर पहुंची तो सारा गांव संदीप के घर जमा हो गया। नासिक के खड़ांकली गांव से सागर वैद्य की रिपोर्ट। चंद्रकांत गलांडे की कुर्बानी पर उनके शहर सतारा को गर्व है, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो अपने दादा की गोद में हैं और जिन्हें पता ही नहीं कि उनके पापा कहां चले गए हैं। चंद्रकांत शंकर गलांडे की शहादत की खबर सुनने के बाद से ही उनकी पत्नी इसी तरह बेसुध हैं और घर में ही उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के झांसी गांव में चंद्रकांत के इस घर में दुख और दर्द का माहौल है।
बूढ़े माता पिता चंद्रकांत के 2 छोटे बच्चों को संभालने में लगे हैं। 27 साल की उम्र में ही चंद्रकांत देश के लिए शहीद हो गए। अपने पीछे वो 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। बड़ा बेटा श्रेयस 2.5 साल का है, जबकि छोटा बेटा 10 महीने का है। सातारा जिले का मांड तहसील वैसे तो हमेशा अकाल के लिए पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग उतने ही शूर, उतने ही पराक्रमी हैं और इसी वजह से इस जाशी गांव के गलांडे परिवार के 3 लड़के सेना में शामिल हुए और चंद्रकांत गलांडे उसमें से सबसे छोटे थे जो आखिर में सेना में शामिल हुए। कुछ ही दिनों पहले घर वालों से उनकी बात हुई थी और उनका ये जो छोटा बेटा आप देख रहे हैं महज 10 महीने का है, उसके जन्मदिन पर वो घर आना चाहते थे। ये उनका बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है, लेकिन अफसोस आ न सके। शंकर गलांडे के परिवार के 3 बेटे सेना में हैं। इनमें चंद्रकांत सबसे छोटा था। चंद्रकांत बिहार रेजिमेंट में लांस नायक था। परिवार को गर्व है कि चंद्रकांत देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। 1 हफ्ता हो गया बात हुई थी, लेकिन उनका फोन आया था पिताजी को कि मैं एक छोटे बच्चे के लिए बर्थडे पे ही आऊंगा सिर्फ, उसके बाद से कुछ बात नहीं हुई उनसे। पत्नी की कुछ ही दिन पहले अपने पति से बातचीत हुई थी और छोटे बेटे के पहले जन्मदिन पर आने की बात हुई थी, लेकिन चंद्रकांत के आने की जगह खबर आई उनकी शहादत की। उरी में हुए देश के सबसे बड़े आतंकी हमले की चीख बलिया में भी सुनाई दे रही है। यहां का बेटा राजेश यादव भी देश के लिए कुर्बान हो गया है। राजेश बिहार रेजिमेंट में लांस नायक थे। बलिया के दोभड़ गांव के इसी छोटे से घर से निकला था देश का वो वीर सपूत जो उरी के आतंकी हमले में शहीद हो गया। लांस नायक राजेश कुमार यादव 1998 में सेना की बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। गांव के सभी लोग राजेश कुमार पर फख्र किया करते थे। राजेश के छोटे भाई के मुताबिक 20 दिन पहले ही अपनी छुट्टी खत्म होने पर वो कश्मीर गए थे, जहां से 3 दिनों पहले उन्हें उरी भेजा गया। आतंकी हमले के 1 दिन पहले ही शहीद राजेश ने अपनी बूढ़ी मां को फोन किया था। आज से 30 रोज पहले फोन आया था। मम्मी से क्या तो मम्मी से बताया कि मम्मी आज भर बात कर लो, कल से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों क्या? अरे क्योंकि उसके पास नंबर नहीं था, उनके पास फोन नहीं था, तो अपने दोस्त के उपेंद्र भैया के फोन से बात कर रहे थे और बात करते बोले कि हम आज तो ऊपर चढ़ रहे हैं, आज हम लोग ऊपर जा रहे हैं, आज भर बात कर लो, फिर कल से बात नहीं होगी। अपनी मां से ये कहते वक्त राजेश को ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बात इस तरह से सच हो जाएगी। राजेश की मां दिल की मरीज है। अभी तक उनको राजेश के शहीद होने की खबर नहीं दी गई है। राजेश की पत्नी प्रेग्नेंट है। ऐसे वक्त में उनके शहीद होने की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। पूरे घर का मतलब कह सकते हैं कि पूरा देख रेख यही करते थे। कमाऊ पुत्र थे और उसमें भी इसमें दुश्मनों की नजर इनको लगी है। शहीद राजेश अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। छोटे भाई का कहना है कि वो सेना में भर्ती होकर अपने भाई को मारने वालों को सबक सिखाना चाहता है। उत्तर प्रदेश के ही जौनपुर के रहने वाले जवान राजेश कुमार सिंह भी उरी के आतंकी हमले में शहीद हो गए। कश्मीर में कर्फ्यू लगने पर राजेश की तैनाती उरी में हुई थी। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा का पूरा गांव रो रहा है। बिहार रेजिमेंट के सिपाही राजेश कुमार सिंह के शहीद होने की खबर जब जौनपुर के भाकुरा गांव में पहुंची तो सब यहां इकट्ठा हो गए। ये लोग इस मुश्किल घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाने आए थे, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर हर आंख आंसुओं में डूब गई। भारतीय सेना ने अपना एक बहादुर सिपाही खोया है, लेकिन इस घर ने कई रिश्ते गंवाए हैं। किसी के लिए राजेश पिता थे, किसी के लिए भाई, किसी के लिए पति और किसी के लिए तमाम सपने और उम्मीदें जब उनके जाते के साथ ही खत्म हो गया है।
36 साल के राजेश कुमार घर के सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने जौनपुर से ही बीए किया था। 2004 में जब वो सेना में भर्ती हुए तो पिता का सिर गर्व से ऊंचा था, लेकिन आज वही पिता लाचार और बेबस है। वहाँ लोग मर रहे हैं। इन लोगों को तो भी पाकिस्तान जब कर रहा है, जाहिर है तो लड़ाई करना चाहिए ना, खाली मीटिंग करते हैं। बिहार रेजिमेंट के सिपाही राजेश की तैनाती पहले कोलकाता में थी, लेकिन जब कश्मीर में माहौल बिगड़ा और वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा तो राजेश को उरी भेज दिया गया। कश्मीर जाने के बाद राजेश ने अपने घर वालों को कहा था कि वो आमतौर पर मिस्ड कॉल करेंगे, उसके बाद आप लोग फोन करेंगे। 17 तारीख को भी मिस्ड कॉल उन्होंने अपने पिता राजेंद्र को किया था। उस मिस्ड कॉल के बाद राजेंद्र ने अपने बेटे को फोन लगाने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं हो पाई और शायद अब कभी नहीं हो पाएगी। गम के इसी माहौल में मौजूद है राजेश का 6 साल का बेटा रिशान। वो कभी रोती हुई माँ को देख रहा है तो कभी दादी को। शायद वो यही सोच रहा है कि अब उसके आंसू कौन पहुंचेगा। जौनपुर से पंकज झा की रिपोर्ट। जिसका सुहाग छिन जाए, जिसके पिता छिन जाए, जिसका बेटा चला जाए, ऐसे घर का माहौल क्या होगा? अब सिवाय दर्द और जख्म के कुछ नहीं। राजस्थान के राजसमंद के रहने वाले शहीद निम सिंह रावत की बेटियां पापा को याद करके बार बार बेहोश हो रही है। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए निम सिंह रावत का घर है ये। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार। पापा को खो चुकी बेटियां बार बार बेहोश हो रही हैं। घर की महिलाओं के आंसू रुक नहीं रहे हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के राजवा गांव के निम सिंह रावत उरी में हुए आतंकी हमले में शहीद हो चुके हैं और जब से उनकी शहादत की खबर परिवार को मिली, मातम का यही माहौल पूरे घर में है। राजस्थान के राजसमंद जिले का ये राजवा गांव बहुत बेहद छोटा सा एक गांव और इसी गांव के रहने वाले हवलदार निम सिंह रावत। हवलदार निम सिंह रावत तकरीबन 20 दिन पहले जम्मू कश्मीर में ही पोस्ट हुए थे। उसके पहले न्यू जलपाईगुड़ी इलाके में उनकी पोस्टिंग रही थी। 6 बिहार रेजिमेंट के सिपाही निम सिंह रावत अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। पत्नी रोड़ा देवी, 4 बेटियां चेतन कुमारी, दीपा, आशा, लता और एक बेटा चंदन है। अब ये सभी अकेले हो गए हैं। रक्षाबंधन की छुट्टियों में निम सिंह घर आए थे। वो जल्द फिर आने का वादा करके गए थे। 1 महीना ही रहा। 1 महीना रुके थे, फिर वापस कब गए थे? चले गए। बहन को अफसोस है कि वो अपने भाई को राखी तक नहीं बांध पाई थी और भाई वापस अपनी यूनिट में लौट गया। राखी पे मुलाकात हुई थी आपकी? राखी बांधी होगी आपने? नहीं बांधी जी। कहाँ थे आप उस टाइम जब वो राखी कब भैया यही नहीं है। वापस चला गए। अच्छा, उस दिन नहीं थे, पहले चले गए? पहले चले गए। निम सिंह रावत जलपाईगुड़ी में तैनात थे और 20 दिन पहले ही उरी में पोस्टिंग हुई थी। टीवी पर आ रहे थे, आमने सामने बात कर रहे थे, टीवी पर देखे समाचार, फिर मालूम हुआ कि कब आके गए थे रावत ये निम सिंह जी यहाँ? राखी के पहले। हाँ। कितना वक्त रुके थे यहाँ? 1 महीने से। 40 साल के निम सिंह परिवार में अकेले कमाने वाले थे। निम सिंह पहले भी 2 साल तक जम्मू में तैनात रह चुके थे। इसके अलावा वो राजस्थान के बीकानेर में भी नियुक्त रहे थे। ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। हनी के नाम पर हो रही मनी की लूट से खुद को बचाएं। FSSAI द्वारा निर्धारित 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खराब पतंजलि हनी अपनाएं। पतंजलि
प्योरिटी की 100% गारंटी। 6 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स, कहीं भी कभी भी। Amazon ऐप डाउनलोड करो एंड जस्ट नो मोर। Amazon, आपकी अपनी दुकान। फूल से अकेले सजता नहीं बाग, सुर से अकेले बनता नहीं राग, खुद को किसने गले लगाया, पास पास आओ, पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। ये और ये भी सब कुछ ट्राई किया, पर डैंड्रफ फिर वापस। फिर मुझे मिला डी फ्री ओवरनाइट लोशन। सोने से पहले डी फ्री स्कैल्प पे मसाज करो। इसका 3 पावर इंग्रेडिएंट्स पूरी रात काम करे और जिद्दी डैंड्रफ से छुटकारा दे। डी फ्री क्लिनिकली प्रूवन है, सिर्फ 2 बार लगाओ और देखो असर। डी फ्री लोशन, डैंड्रफ का प्रूवन सोल्यूशन। सही घर ढूंढना होता है आसान, जब हर कदम आपके साथ हो magicbricks.com। प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। उरी हमले में शहीद 18 जवानों में एक बेहद कम उम्र का जवान भी था। 22 साल का गंगाधर उम्र में भले ही कम हो, लेकिन उसके हौसले किसी से कम नहीं थे। गंगाधर के घर भी दर्द का समंदर फूट पड़ा है। इस माँ का दर्द ना कोई समझ सकता है, ना उसे कोई बांट सकता है। इस माँ ने अपना जवान बेटा खो दिया है। शहीद गंगाधर के पिता ओमकार दलुई खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेटे को खोने का गम इतना है कि वो खुद को रोक नहीं पाए और दिल का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। আমি খবর পেয়েছি 5টা 48 মিনিটে সন্ধ্যাবেলা, সন্ধ্যের সময় 5টা 48 মিনিটে খবর পেয়েছি। আমার খবর শুনে আমি ওটাকে উড়িয়ে দিই কথাটা। আমি মনে করছি মিথ্যে কথা বলছে, কেউ ইয়ার কি বলি এরকম করছে জিনিস। আমি তখন তাকে বের ফিরে পাল্টা ফোন করি, আর ফোনের উত্তর মোটে পাইনি। তাকেই पश्चिम बंगाल के हावड़ा के जमुना बलिया गांव के रहने वाले 22 साल के गंगाधर दलुई अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे थे। परिवार की पूरी जिम्मेदारी गंगाधर के कंधों पर ही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि घर का लाडला उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। আমার ছেলে বলেছে মা আমি এক সপ্তাহ ফোন করব নি, এক সপ্তাহ পরে তুমি করবে। बिहार रेजिमेंट में शहीद सिपाही गंगाधर के गांव वाले गुस्से में बदला लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन गंगाधर के परिवार को कौन संभालेगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। हावड़ा के जमुना बलिया से संवाददाता प्रकाश सिन्हा की रिपोर्ट। वतन पर कुर्बान इन बहादुर शहीदों की शहादत को हम सलाम करते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।